वक्फा यूज़र भी स्टे होगा और जो 2 नॉन मुस्लिम को इंक्लूड करने की बात है वो भी स्टे होगा और ये जो अमेंडमेंट है सारे के सारे अमेंडमेंट खारिज भी होंगे। किसी दूसरी कोर्ट में भेजूंगी सुनने के लिए, हाई कोर्ट में, या ये खुद ही सुनेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इस चीज़ पर ये चीज़ होनी है। अब इन्होंने ये कहा स्टेट काउंसिल ने कल तक के लिए हमें टाइम दे दीजिए, कल तक के लिए हमें इसको मुलतवी कर दीजिए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक साफ सवाल था कि किसी भी हिंदू एंडोमेंट में क्या कोई नॉन मुस्लिम है, क्या कोई अल्पसंख्यक है, क्या कोई मुसलमान है, तो उस पर कोई वो एग्जाम्पल नहीं दे सके कि कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं बता सके कि हाँ ऐसा हो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अपने बात कही है, हालांकि ऑर्डर पास नहीं हुआ है अभी, कल तक के लिए मुलतवी है, लेकिन आज की हियरिंग के आधार पर हमें उम्मीद ये है कि वक्फा यूज़र भी स्टे होगा और जो 2 नॉन मुस्लिम को इंक्लूड करने की बात है वो भी स्टे होगा और ये जो अमेंडमेंट है सारे के सारे अमेंडमेंट खारिज भी होंगे। उम्मीद है आपको? बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100% उम्मीद है, क्योंकि आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो गवर्नमेंट की यहाँ पर आर्गूमेंट्स थे वो पूरी तरह से गवर्नमेंट्स के आर्गूमेंट फेल थे। वो किसी भी आर्गूमेंट से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कन्विंस नहीं थी। तो सारे आर्गूमेंट्स ऐसे ही थे जिस तरह की टेलीविज़न में बैठ के इनके बहुत सारे तमाम तरह के वितर्क करते हैं, तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं, तो कुतर्क वाली चीज़ें थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमें लगता नहीं कि इनके आर्गूमेंट चलेंगे। हिंसा को लेकर क्या कहा जाए? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैं आपके माध्यम से सबके लिए कहना चाहता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन पेंडिंग है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको एग्जामिन कर रही है और बहुत अच्छी तरह से एग्जामिन कर रही है और बहुत पॉजिटिव नोट पे एग्जामिन कर रही है। तो पूरे मुल्क के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से किसी के बहकावे में ना आए। कोई प्रोटेस्ट या हिंसा करने की आपको जब तक ज़रूरत नहीं है, जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रही है। इंशाल्लाह कल अच्छे ऑर्डर्स आ जाएंगे, उसके बाद तो वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम चाहेंगे कि स्टे ना मिले। नहीं, दूसरे पक्ष की तो कोशिश ये है। आज तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टे कर ही रही थी, उन्होंने कहा जी कल तक का टाइम दे दिए हमें, उन्होंने टलवाने की कोशिश करी। वो 3-4 चीज़ों में उलझाना चाहते हैं, खींचना चाह रही है। बिल्कुल उलझाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह। तो क्या सरकार के पास कोई तर्क नहीं? कोई तर्क अगर होता तो सरकार आज डेट मांग के थोड़ी ना मांगती। कोई नोटिस भी जारी किया केंद्र सरकार को? नोटिस और ये जो स्टे की बात है, दोनों के दोनों कल ये ऑर्डर करेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आज ये ऑर्डर कर रहे थे जिसमें स्टेट ने कहा, सरकार ने कहा कि हमें कल तक का टाइम दे दीजिए, कल एक बार और सुन लीजिए हमको आधा घंटा, उसके बाद में ऑर्डर कर लीजिए। तो उम्मीद मानी जाए कि कुछ ना कुछ हो सकता है। नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ये ऑर्डर पास करना चाहते हैं। स्टे का? हाँ, बताया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, मैं अपने मुँह से नहीं कह रहा हूँ ये दोनों चीज़ें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ये ऑर्डर पास करना चाहते हैं, उस पर कहा जी हमें कल तक का वक्त दे दीजिए। ठीक है, आप कल तक का वक्त ले लीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा, एक सरकार के खिलाफ प्रॉपर्टीज में आपको लगता है कि अब चली भी जाएगी जिस तरह मामला है, क्योंकि अभी तक जो है वो 64-65 प्रॉपर्टीज जाती हुई नजर आ रही है हाथ से? देखिए, इन्होंने तो ले लिया था ना, 123 प्रॉपर्टी तो इन्होंने ले ली थी। एक नोटिफिकेशन जारी करके यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा था कि वक्फ जो है इस पे कब्जा किए हुए ये हमारी ज़मीन है। अगर मैं हाई कोर्ट नहीं जाता तो ये तो सारी ज़मीन चली जाती। एक अकेली अगर आप तिकोना कब्रिस्तान की बात करो जो 60 बीघे का है, अगर आप उसकी वहाँ पे मार्केट रेट के हिसाब से बात करो, अगर 7 लाख रुपया भी मानो तो 42,000 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है। उसके राइट साइड में डीपीएस के पीछे 484 खसरा है जो 30 बीघे का है, वो इन्होंने ज़बरदस्ती ले लिया, जबकि 123 में स्टे चल रहा है, केस चल रहा है, ले लिया। लाल मस्जिद आपके सामने मिसाल है कि उसके पीछे की सारी ज़मीन कब्रिस्तान की ले ली, मस्जिद के पीछे की, और वहाँ बिल्डिंग बना दी। वो ट्रिब्यूनल के अंदर चल रहा है। माता सुंदरी रोड का कब्रिस्तान है वो इन्होंने ले लिया। वो उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ यही तो था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो वक्फ का नहीं था, रेवेन्यू रिकॉर्ड में LNDO का था। तो आप ट्रिब्यूनल में हैं और हम हाईकोर्ट भी गए तो कहा ट्रिब्यूनल से जब फैसला आ जाएगा तो ट्रिब्यूनल के फैसले को भी ये लोग नहीं मानते। तो कह रहे हैं हम कुछ नहीं लेंगे मुसलमानों के फायदे के लिए। अमानतुल्लाह साहब, अमित शाह ने ये कहा है पार्लियामेंट में कि हम कुछ नहीं लेंगे, आप कह रहे हैं तो यही लिख करके दे दें कि कोई डिस्प्यूट हो या कुछ भी हो, अगर वो पहले से वक्फ बाय यूज़र यूज़ हो रहा है तो उसको हम किसी को टच नहीं करेंगे। एक नोटिफिकेशन ले आए वो। और मुस्लिम जो क्लोज हटाया इसलिए हटाया क्योंकि इनके पास कोई MLA मुस्लिम नहीं है, कोई MP मुस्लिम नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट सरकार चाहे इनकी हो, अगर MLA कोटे से कोई भी इलेक्टेड, जैसे पहले था कि मुस्लिम इलेक्टेड था तो वो दूसरी पार्टी से आता, समाजवादी से यूपी के अंदर आता, दिल्ली से आम आदमी पार्टी से आता, कांग्रेस से हरियाणा के अंदर आता, महाराष्ट्र से कांग्रेस का आता, तो RJD का बिहार से आता, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मुस्लिम आता। और जब कुछ गलत करते तो वो अगर होता MP और MLA होता तो वो गलत काम नहीं करने देता। तो ये तो बाकायदा ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। तो सारा का सारा इनका जो मसला है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और उसी पर जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में अगर ये एक्ट
इसके अंदर तरमीम नहीं हुई है, नहीं रोका गया, तो आने वाले वक्त में गांव के अंदर, देहात के अंदर बहुत सारी ज़मीन है जो ग्राम सभा के अंदर है। कल प्रधान खड़े होकर कहेगा कि ये तो इलीगल है, डीएम उसको रोक देगा, दफीना रोक देगा। दफीना रुकने के बाद उसके बाद वो केस चला जाएगा उसके पास, वो ज़मीन वक्फ की हो जाएगी और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से फैसला देगा तो वो ज़मीन तो चली जाएगी। और ऐसा हुआ है बहुत सारी ज़मीनों पर, जो तिकोना कब्रिस्तान है वहाँ पर दफीना इन्होंने रोका है, लाल मस्जिद पर इन्होंने रोका है, माता सुंदरी रोड पर रोका है, एक जो है उत्तम नगर के अंदर जो फ्लड इरिगेशन की ज़मीन थी वहाँ के एसडीएम ने रोक दिया, हम नहीं करा पाए वहाँ पर। तो बहुत सारी जगहें हैं, हम कौन जाता फिरेगा। अगर कोई भी कंप्लेन करेगा तो कंप्लेन को अटेंड करके वो वहाँ पे दफीना रोक देगा, नमाज अगर मस्जिद होगी तो नमाज रोक देगा। तो वक्फ बाय यूज़र में तो ये करेंगे, तो वो कहेंगे जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, अगर वो 9 लाख प्रॉपर्टी हैं, 9 लाख प्रॉपर्टी में से एक भी प्रॉपर्टी को हम मुसलमानों से नहीं लेंगे तो मैं मानने को तैयार हूँ। हाँ जी ये ठीक कह रहे हैं, सच बोल रहे हैं, लिख कर दे एक प्रॉपर्टी का, क्यों नहीं लिख कर दे देते। अमानत जी आखिर में एक सवाल, आप लोग स्टे की उम्मीद से आए थे, लेकिन दोनों इंटरिम ऑर्डर से खुश हैं? जो इंटरिम ऑर्डर लगता है कि कल आ सकता है? देखिए पूरी उम्मीद है, अभी तो नहीं कहा जा सकता, कल के लिए छोड़ा है, तो अभी फैसला जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं कहा जा सकता। बहस होनी है और इसमें सारे लोगों ने अच्छे से अपने पॉइंट रखे हैं और सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो मुर्शिदाबाद में हिंसा है या और बिल्कुल जो चिंता जताई है वायलेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हिंसा ये तो जताई है। गांव-गांव हर जगह गांव-गांव मजहबी, जब मस्जिद में आप जाकर के क्लेम दूसरे करेंगे, दफीना रोकेंगे, ईद की नमाज पढ़ने से रोकेंगे तो क्या होगा? वायलेंस होगा। ये तो पूरे मुल्क में फसाद कराने के लिए तो ये लाए हैं, इनका मकसद ये है। इनकी रोटी, सियासी रोटी बगैर फसाद के सिकती ही नहीं है। ये तो आज बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, इसमें उलझा कर रख दिया। ठीक है, लेकिन कोर्ट की तरफ से ये भी चिंता जताई गई कि जैसे दिल्ली हाई कोर्ट की ज़मीन पे भी वक्फ का दावा किया गया है, इस तरह के भी मुद्दे होते आए हैं। मैं वहाँ चेयरमैन रहा हूँ, हमने अभी ऐसा कभी नहीं। देखिए कोई भी आदमी खड़े होकर के मीडिया के अंदर कह दे, देखिए वक्फ की यहाँ पर दिल्ली के अंदर 1977 प्रॉपर्टीज़ हैं और सबका गज़ट नोटिफिकेशन है जी, वो सब जो है गज़ट में है और एरिया भी गज़ट के अंदर है। जबकि मैं चेयरमैन था तो हमने सारे केसेस जीते। अब जब इनका, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि ये सारी चीज़ें अब उसके बाद जब मैं 2023 में चेयरमैन नहीं रहा, पद से हट गया, तो अब रेवेन्यू जो सेक्रेटरी है वो जो है उसको देख रहे हैं, तो शाही ईदगाह का मसला आया, तो शाही ईदगाह की ज़मीन को बाकायदा उसने एफिडेविट दिया कि हमारी नहीं है। एक नखुंजी मस्जिद है वहाँ, उसके अंदर महरौली के अंदर कई सारी दरगाहें हैं, उस पर उन्होंने जो है क्लेम किया। मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार या स्टेट अगर किसी ज़मीन को लेना चाहती है तो सीओ या जो डीएम को ये पावर दे रहे हैं तो वो उसको कैसे चैलेंज कर सकता है, उनके खिलाफ कैसे जा सकता है? सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। तो केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 123 प्रॉपर्टीज़ का, और सारी ज़मीनें उन्होंने अपने अंडर ले ली थी। तो मैं क्योंकि इनके अधीन नहीं आता, क्योंकि हमारी अलग सरकार है और ऑटोनोमस बॉडी थी, तो मैंने चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर और सारी ज़मीनें वापस लेकर आए। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है आज भी दिल्ली वक्फ बोर्ड का है और वो केस चल रहा है। अगर इन्हीं का होता, ये डिविजनल कमिश्नर जो आज है या जो सीओ है अगर आज है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि रेवेन्यू सेक्रेटरी का या रेवेन्यू जो केंद्र सरकार यूनियन ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ वो चला जाता, कभी नहीं जाता। तो यही एक साजिश है इनकी कि स्टेट का ही आदमी इनका जो है सीओ, वो सीओ रहे, स्टेट का ही चेयरमैन रहे, और डीएम को सबसे ऊपर जब के रखा गया है। जबकि मैं यहाँ चेयरमैन था, हमारे जो ऑर्डर होते थे, बोर्ड के जो ऑर्डर होते थे, उसको जो है कोई सुपरसीड नहीं कर सकता, सिर्फ एलजी सुपरसीड कर सकता था। अब डीएम को चेयरमैन से और बोर्ड से ऊपर अगर आप बना रहे हो तो इसका क्या मतलब है, हमारी समझ में नहीं आता।